हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनवंशिकाज लर्निंग हब। आज हम इस तरह की कॉटन की फ़्रॉक बनाना सीखेंगे 6 to 7 ईयर बेबी गर्ल के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। ये बिल्कुल फ्री होता है। तो सबसे पहले हमें अखबार पर अपर पार्ट की कटिंग करनी है। तो मैंने एक पीस लिया है न्यूज़पेपर का और उसे बीच में से इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो 4.5 इंच का यहाँ पर हमें शोल्डर रखना है। उसके बाद में आर्म होल्स के लिए भी हम 4.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हमें चेस्ट का 4th पार्ट और उसमें 1 इंच की लूजिंग ऐड करनी है और उसके बाद में आधा इंच हमें इसमें मार्जिन का लेना है। तो यहाँ पर मैंने 6.5 इंच के ऊपर निशान लगाया है। इसके बाद में अपर पार्ट की जो भी लेंथ है वो हमें रखनी है। तो यहाँ पर मैं 9.5 इंच के ऊपर निशान लगा लूँगी। इसे हमें यहाँ से सीधा कर लेना है। अब देखिए, हम जो ये ड्रेस का पैटर्न है वो बना रहे हैं स्ट्रैप वाला। तो पतली स्ट्रैप वाली जब भी ड्रेस बनाते हैं तो आगे का जो हिस्सा होता है उसमें से हमें 1 इंच कम करना होता है जिससे कि शोल्डर नीचे ना गिरे। तो यहाँ पर मैंने 3.5 इंच के ऊपर एक निशान लगा लिया और एक सीधी लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी। अब हमने जो आर्म होल की लाइन ड्रॉ करी थी उससे हमें इसको मिला देना है इस तरीके से। अब जो शोल्डर वाली स्ट्रैप जो है वो हम रखेंगे 2.5 इंच। तो एक 2.5 इंच के ऊपर निशान लगा दिया और फिर उसके बाद में हमें इस तरीके से आर्म होल्स की गोलाई कर देनी है। अभी हम इसको सीधा कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, इसको हमने कट कर लिया है। अब इसके बाद में हमें इसको थोड़ा तिरछाई में कट करना है। तो यहाँ से 1.25 इंच के करीब एक निशान लगाएंगे और दूसरे आर्म होल की तरफ से हमें यहाँ पर नीचे की तरफ से 3.5 इंच के ऊपर एक निशान लगाना है और इन दोनों निशान को इस तरीके से मिला देना है। अब सेम निशान पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसी की साइज़ का एक और न्यूज़पेपर मैं कट कर रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने एक और कट कर लिया है और हमें इस तरीके से इसको बिछा लेना है। तो इसमें हमें फ्रंट साइड में राइट हैंड साइड वाला पार्ट ऊपर की तरफ रखना है और लेफ़्ट हैंड साइड वाला नीचे। अब इसी के बराबर हम न्यूज़पेपर पर भी कपड़े के ऊपर इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसे रख लेंगे कपड़े के ऊपर डबल लेयर्स में फ़ोल्ड करके और बराबर से चारों तरफ मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है कपड़े को। और देखिए, फ्रंट साइड में हम इन दोनों पार्ट्स को कुछ इस तरीके से रखेंगे। अब फ्रंट साइड वाला तो कट हो चुका। इसके बाद में हमें बैक साइड वाला कट करना है। तो जो एक पार्ट लेना हमें फ्रंट साइड से और उसे बीच में से इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। और बैक साइड को कट करने के लिए भी हमने कपड़े को डबल लेयर्स में फ़ोल्ड किया है। इस तरीके से हम इसके चारों तरफ मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए, हमने इसके बराबर इसकी कटिंग कर ली है मार्किंग के बराबर से ही और ये बैक साइड का पार्ट तैयार हो चुका है। अब इसके बाद में हमें फ़्रॉक का घेर तैयार करना है। तो इस कपड़े को मैंने तिरछा इस तरीके से ओरेब में फ़ोल्ड करके रखा है। अभी ये डबल लेयर्स में फ़ोल्ड किया है, इसे हमें फिर से एक फ़ोल्ड दे करके 4 लेयर्स में फ़ोल्ड कर लेना है। तो इसकी कमर का मेज़रमेंट लगाने का किस तरीके से करेंगे वो देखिए। यहाँ पर हमने जो अपर पार्ट कट किया है उसे हमें बीच में से फ़ोल्ड कर लेना है और इस तरीके से मेज़र करना है। तो यह है 6.5 इंच। तो कपड़े को 4 लेयर्स में फ़ोल्ड कर लेने के बाद में आपको 6 इंच के ऊपर यहाँ से जो 6.5 इंच हमने मेज़र किया था तो यहाँ पर हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। 6.5 मतलब जब हम इसको ओरेब में फ़ोल्ड करते हैं कपड़े को तो ये थोड़ा बढ़ जाता है, तो इसलिए आप आधा इंच कम ही कट करें। तो 6 इंच पर हमने निशान लगा दिया और ऊपर के कोने से हमें इन दोनों पॉइंट्स को बराबर देख लेना है और बीच में भी बराबर से निशान लगा के गोलाई में कमर का
शेप दे देना है इस तरीके से। इसके बाद में इसकी जो भी टोटल लेंथ है फ्रॉक की, उसमें से आपको अपर पार्ट की लेंथ और 3 इंच जो हम इसमें फ्रिल लगाएंगे उन दोनों को कम करना है। तो यहाँ पर मैं कमर का जो हमने निशान लगाया था वहाँ से नीचे की तरफ 15.5 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ। इस तरीके से हमने निशान लगा लिए बराबर से, और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रॉक की जो भी टोटल लेंथ है उसमें से अपर पार्ट और नीचे की फ्रिल वाला जो पार्ट है उसको आपको माइनस कर लेना है। अगर आप फ्रिल नहीं लगाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको अपर पार्ट को ही कम करना है टोटल लेंथ में से। तो ये दोनों पीस तैयार हो चुके हैं। अब हमें फ्रिल के लिए कटिंग कर लेनी है। तो ये और अब में ही जो कपड़ा गोलाई में से बचा है वहाँ से हम फ्रिल कट कर लेंगे। तो फ्रिल की चौड़ाई जो है वो मैं 4.5 इंच रखूँगी। आधा आधा इंच दोनों तरफ से फोल्डिंग में जाएगा, और टोटल जो फ्रिल की लेंथ है वो चौड़ाई है जो वो बचेगी 3.5 इंच। तो इस तरीके से 4.5 इंच की हमें स्ट्रैप्स कट कर लेनी है पूरे कपड़े में से। अब कटिंग कर लेने के बाद में हमें इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर मैंने ओरेप पट्टी ली है। तो सबसे पहले हम फ्रंट साइड वाला पार्ट तैयार करेंगे। तो ओरेप पट्टी को डबल फोल्ड करके आपको रॉन्ग साइड में रख करके एक सिलाई लगानी है। दोनों पार्ट्स में हम इसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक सिलाई लगा दी है। अब हमें इस पूरे स्ट्रैप को सामने की तरफ फोल्ड कर लेना है और उसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। ये देखिए दोनों पार्ट्स पर हमने इस तरीके से पाइपिंग लगा ली है। और ये देखिए इस तरीके से हम इन दोनों को रखेंगे, राइट हैंड साइड ऊपर और लेफ़्ट हैंड साइड नीचे की तरफ रख करके दोनों तरफ से हमें इसको सिलाई लगा के जॉइंट कर देना है नीचे और दोनों साइड में से। उसके बाद में हमें बैक साइड में भी पाइपिंग लगा लेनी है नेक पर, जैसे कि हमने फ्रंट साइड में लगाई थी सेम उसी तरीके से हमें बैक साइड में भी लगा करके इसको तैयार कर लेना है। ये देखिए हमने दोनों तरफ से नेक तैयार कर ली है। अब इसके बाद में हमें आर्म होल्स तैयार करने हैं और शोल्डर स्ट्रैप तैयार करनी है। ये हमें शोल्डर स्ट्रैप हमें साथ में इसमें अटैच कर रहे हैं, आप चाहो तो अलग भी लगा सकते हो। तो जैसे हमने नेक में पाइपिंग लगाई थी उसी तरीके से रॉन्ग साइड में हम डबल फोल्ड करके और एक पट्टी को रखेंगे शोल्डर तक। और उसके बाद में जो शोल्डर स्ट्रैप है वो हम 2.5 इंच के रख रहे हैं। तो सामने से 2.5 इंच और बैक साइड में से 2.5 इंच। तो इस तरीके से टोटल हमें 5 इंच की स्ट्रैप बीच में छोड़नी है इस तरीके से। और 5 इंच के बाद में फिर से बैक साइड वाला जो आर्म होल है वहाँ पर हमें इसको रख करके सिलाई लगाते हुए चलना है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको स्टिच करेंगे। सबसे पहले हमने इसको रॉन्ग साइड में रख लिया है डबल करके पाइपिंग को, और यहाँ तक इसमें सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ से 5 इंच का स्ट्रैप छोड़ेंगे जो कि हमें शोल्डर पर रखना है। अब हमें दूसरा बैक साइड वाला आर्म होल लेना है और यहाँ पर इसको रख करके वहाँ से फिर से सिलाई स्टार्ट करनी है। एक तरफ तो हमने सिलाई लगा ली है और यहाँ पर छोटे छोटे से कट्स देने हैं हमें आर्म होल्स में, ताकि हम जब इसको फोल्ड करें तो आसानी से ही फोल्ड हो जाए फिनिशिंग के साथ में। अब हम इसे सीधी साइड में टर्न करके ऊपर की तरफ सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने एक तरफ का आर्म होल और शोल्डर पट्टी स्ट्रैप दोनों तैयार कर लिए। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ का भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए दोनों तरफ के आर्म होल्स और शोल्डर स्ट्रैप दोनों तैयार हो चुके हैं। यह है कि बैक साइड है इसकी।
अब इसके बाद में हमें घेर इसके साथ में अटैच करना है। तो इस तरीके से हम रॉन्ग साइड को पकड़ रखते हुए इसमें इसको जॉइंट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीच में एक छोटे से कट्स लगा लेंगे दोनों में, ताकि हम इसको दोनों तरफ से इसको बराबर से फोल्ड कर सकें। क्योंकि ये जो घेर है ये ओरेब में है, ये कभी बढ़ जाता है कभी कभी, तो आपको इस तरीके से बराबर से दोनों तरफ से इसको रख कर के सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हम इसमें सिलाई लगा चुके हैं। इस तरीके से अटैच कर लेने के बाद में हमें ऊपर की तरफ एक फिनिशिंग की एक और सिलाई लगा देनी है, जिससे कि ये सिलाई थोड़ी मजबूत भी हो जाए और फिनिशिंग आ जाए इसमें। अब इसके बाद में हम स्ट्रैप तैयार जो फ्रिल है, फ्रिल को तैयार करेंगे घेर में लगाने के लिए। तो फ्रिल के कपड़े को हमें दोनों तरफ से किनारे को फोल्ड कर लेना है, बिल्कुल बारीक बारीक। तो पूरी जो फ्रिल है उसको हम इस तरीके से तैयार करेंगे। तो दोनों तरफ मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। और अब हम यहाँ से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सुई धागे से एक सिलाई ले लेंगे और धागे को खींच के हमें फ्रिल तैयार करनी है। इस तरीके से हम फ्रिल इसमें तैयार कर लेंगे। और अब हम इसे घेर के साथ अटैच करेंगे। तो उससे पहले हमें नीचे की तरफ से किनारे को फोल्ड करके एक सिलाई लगा देनी है। और अब हम फ्रिल को आधा इंच ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा के इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसमें फ्रिल को अटैच कर दिया है। अभी हमने ऊपर पार्ट पर लगाई है, बैक साइड में भी हमें फ्रिल लगानी है। ये देखिए इस तरीके से आधा इंच आपको इस तरीके से छोड़ करके इसको अटैच करना है। अब फ्रिल तो हम लगा चुके, इसके बाद में हमें बेल्ट कट करना है। तो बेल्ट के लिए मैंने 2.5 इंच की चौड़ाई की एक पट्टी कट करी है। जितना भी कमर है उससे आपको डबल ले लेना है कपड़े को, बेल्ट के कपड़े को। अब हम इसको डबल फोल्ड करके दोनों कोने को इस तरीके से तिरछा कट कर लेंगे। अब हमें इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा लेना है, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। अब देखिए यहाँ से हम बीच में से थोड़ा सा खुला रखेंगे कपड़ा, जिससे कि हम इसको सीधा कर सकें। तो पूरे पर मैंने एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई से, और यहाँ से थोड़ी सी जगह खुली छोड़ी है, यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे और जो खुला हिस्सा है उसको सिलाई लगा के बंद कर लेंगे। इसके बाद में हमें दोनों तरफ से फिटिंग की स्टिच लगा देनी है, इसमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। तो हमने दोनों तरफ से इसको अटैच कर दिया है। अब हमें दोनों तरफ हम लगाने के लिए लूप्स बनाने हैं, जिसमें कि हम बेल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच की स्ट्रैप बनाई है 2, उसे हमें जो हमने कमर और घेर का जो सिलाई वाला हिस्सा है वहाँ पर हमें रख कर के दोनों को ऊपर की तरफ अटैच कर लेना है। इस तरीके से एक सिलाई हमें जो कमर का जॉइंट है उसके ऊपर लेना है, और एक सिलाई ऊपर की तरफ हमें लगा करके इन दोनों लूप्स को अटैच कर लेना है। तो देखिए इसमें लूप्स और बेल्ट लगा करके मैं आपको उसका फाइनल लुक बताती हूँ। तो ये देखिए हमने यहाँ पर दोनों तरफ लूप्स लगा लिए हैं कमर पर, और इसमें बेल्ट भी हमने इस तरीके से लगा लिया है। अब अपने कमर के अकॉर्डिंग जिस तरीके से भी हम इसको पहनने के बाद में इसको बेल्ट को बांध सकते हैं। और ये इस फ्रॉक का फाइनल लुक है। तो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।